नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है भारतीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से कि किन 15 खिलाड़ियों को जगह मिलेगी, क्योंकि हर दिन जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस बीत रहे हैं समीकरण जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हैं जो पहले 7-8 मैचेस में फेल हो गए थे वो बिल्कुल से आके रन्स बना दे रहे हैं, वो बिल्कुल से आके एक ऐसी तूफानी पारी खेल दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भैया अब तो इन्हें ही जगह मिलेगी। और उदाहरण के लिए मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। पहला नाम केएल राहुल का, जो शुरुआती मैचेस में बहुत कुछ खास नहीं कर सके थे, रन जरूर आए उनके बल्ले से, लेकिन फिर एक पारी खेल देते हैं 80 ऑड की और मैच जितवा ले जाते हैं अपनी टीम को। फिर यशस्वी जायसवाल, उन्होंने शतक लगा दिया। एक भी 50 नहीं है अभी तक 8 मैचेस में इस साल आईपीएल के अंदर, लेकिन शतक लगा दिया। और यशस्वी को हम सभी जानते हैं कि कितने बड़े टूर्नामेंट से आ रहे हैं, 700 से ज्यादा रन टेस्ट सीरीज में बनाए थे और उसके अलावा भी प्रोस्पेक्ट बहुत उनको माना जाता है और T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह लगभग पक्की मानी गई थी। तो ऐसे में क्या अब समीकरण बदल रहे हैं? जल्दी से एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग का जिक्र कर लेते हैं कि ओपनर आखिर कौन होगा। ओपनिंग में दावेदार बहुत सारे हैं और ऐसे में जो ओपनिंग के दावेदार हैं उन पर हम सीधा नजर डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओपनिंग से ही कैसे जो विकेट कीपिंग का स्लॉट है, मिडिल ऑर्डर का स्लॉट है, वो सारे जो है वो एक ओपनिंग स्लॉट से निर्भर करता है कि ओपनर्स आखिर हम किसे चुन रहे हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं कैसे यशस्वी जायसवाल के शतक ने कहानी जो है फिलहाल बदल दी है। थोड़ा सा जो स्थिति है उसमें बदलाव आया है इस शतक के बाद जो उन्होंने लगाया मुंबई इंडियंस के खिलाफ और अपनी टीम को आसानी से एक और जीत दिलवा दी है। टॉप टीम साबित हुई है और ये जो है वो संजू सैमसन का भी ग्राफ बढ़ा रहा है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स टॉप ऑफ द टेबल है। तो भैया इसका मतलब क्या है? T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड कैसी दिखने वाली है? ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये यशस्वी जायसवाल के T20 आई स्टैट्स है। बहुत खास तो आप नहीं कहेंगे और यहां पर भी अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, लेकिन फिर इसमें हांगझू में खेले गए वो 3 मैचेस भी हैं, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस भी हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ खास नहीं किया। एक शतक जरूर लगाया लेकिन वो शतक नेपाल के खिलाफ हांगझू में था। उसके अलावा भी अगर आप 4 अर्धशतक देखते हैं तो वो स्कैटर्ड आए हैं, अलग अलग मैचेस में वन ऑफ आए हैं। तो ये प्रदर्शन जो है इसको बहुत ज्यादा सीरियसली आप ले नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पर ये यशस्वी का प्रदर्शन, अगर हम T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्त अभी हम बात करेंगे आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल में फाइनली 7 मैचों में उनकी औसत 17 के करीब की थी, 145 का स्ट्राइक रेट था। वो 8वें मैच में उन्होंने बदल दिया है। 8 मैचों के बाद अब उनकी औसत 32 से ऊपर हो गई है, जो कि एक रीजनेबल एवरेज है अगर आप T20 इंटरनेशनल्स के T20 की बात कर रहे हैं। और साथ ही स्ट्राइक रेट 157 पहुंचा दी है। 60 गेंदों पर ये 104 नाबाद की पारी खेली, मुंबई जैसी टीम के खिलाफ खेली, तो वाकई में ये मायने भी रखती है। तो क्या यशस्वी जायसवाल ही पिक होंगे? क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी है, उन पर भरोसा है, वो माना भी जा रहा था। और अगर यशस्वी नहीं तो फिर कौन? वो जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि जो कंटेंडर, जो सीधी लड़ाई जिसके साथ है उनकी, वो है शुभमन गिल। और शुभमन गिल के जब आप T20 इंटरनेशनल्स के आंकड़े देखते हैं तो ये आपको और ज्यादा निराश करते हैं। 25 की औसत, 147 की स्ट्राइक रेट, 126 नो डाउट बेस्ट जरूर रहा है, अच्छी पारी थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन वह पिछले साल ही आई थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें एक अर्धशतक लगाया है। तो क्या आप वाकई में शुभमन गिल के साथ जाना चाहेंगे? अफगानिस्तान सीरीज में हमें दिखाई दिया कि शुभमन से आगे जो टीम इंडिया है वो सोच रही है, लेकिन नेवर से नेवर, अगर शुभमन की फॉर्म बरकरार रहती है तो शुभमन भी पिक हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शुभमन इस शतक के बाद शुभमन पीछे हो गए हैं और अब लड़ाई जो है वो थोड़ी अलग लेवल पे लड़ी जाएगी। कैसे? अगर शुभमन नहीं पिक होते हैं, अगर इफ, तो फिर कैसी लड़ाई होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको उनके जो फिलहाल शुभमन गिल कर रहे हैं आईपीएल के अंदर वो स्टैट्स आप देख लीजिए। 43 से ज्यादा की औसत से अभी रन बना रहे हैं, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, 89 नॉट आउट। तो इस सीजन तो वो बुरा तो नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हर सीजन अच्छा करते, पिछले सीजन तो कमाल किया था, लेकिन इस सीजन भी अच्छा कर रहे हैं, रीजनेबल कर रहे हैं, गुड कर रहे हैं मैं ये कहूंगा। लेकिन क्या ये उन्हें टीम में जगह दिलाएगा? क्योंकि और बाकी कंटेंडर्स क्या कर रहे हैं? अब बाकी जो कंटेंडर्स हैं
उनके नाम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बाकी कंटेंडर्स है मेरे दोस्त, वो ना सिर्फ सलामी बल्लेबाज है, उनके पास एक और तमगा लगा हुआ है, वो है विकेट कीपर का। और इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा जब मैं T20 वर्ल्ड कप की दोनों स्क्वाड्स आपको दिखाऊंगा, यानी कि एक T20 वर्ल्ड कप की सीनियर स्क्वाड और एक T20 वर्ल्ड कप की यंग स्क्वाड, उसमें से आप किसके साथ जाना चाहेंगे वो भी आप बताइएगा। यहां पर आप देखिए केएल राहुल, ये विकेट कीपर भी हैं, सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्हें बोला गया था आईपीएल से ठीक पहले, हमें लग रहा था कि वो मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, खुद उन्होंने आके साफ किया कि मैं मिडिल ऑर्डर खेलूंगा, मैं विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन शायद टॉप से उनको बताया गया कि लड़ाई जो है वो ओपनिंग स्लॉट पर है, क्योंकि दो विकेट कीपर की लड़ाई है और आप पहले विकेट कीपर नहीं है, आप दूसरे विकेट कीपर है। जब दूसरे विकेट कीपर है तो आपको ओपनर होना जरूरी है, यानी इसका संकेत यह है कि शुभमन और यशस्वी में से कोई एक पिक किया जाएगा। कैसे पिक किया जाएगा वो भी समझा रहा हूं। अब यहां पर आप उनके आंकड़े देखिए, बहुत ज्यादा खास आंकड़े नहीं है, लेकिन जब आप इसको पर्सपेक्टिव में डालकर देखते हैं कि ये बैकअप होंगे, ये विकेट कीपर का और ओपनिंग का बैकअप है, तब आपको ये आंकड़े शायद ठीक लगने लग जाएं। और भाई अभी अगर सिलेक्शन से पहले एक बड़ी पारी और आ गई केएल राहुल की, तो वो जो बैलेंस है वो टिल्ट कर सकती है केएल राहुल के फेवर में। लेकिन केएल राहुल ने आखिर T20 इंटरनेशनल्स में क्या किया है, इंटरनेशनल्स में भी उनके आंकड़े जो हैं अगर आप बाकियों से कंपेयर करेंगे तो उनसे बेहतर हैं। लेकिन केएल राहुल के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ T20 इंटरनेशनल के लिहाज से आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो 2 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 11 मैचेस में 32 की औसत, लेकिन 138 की स्ट्राइक रेट। लेकिन इसको भी आप गंभीरता से नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको यह पता लगता है कि केएल राहुल के 5 अर्धशतक जो आए हैं T20 वर्ल्ड कप में, वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नमीबिया, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे के खिलाफ आए हैं। और जो बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इसमें नीदरलैंड भी शामिल है, इसमें 6 मैचों में 48 रन बनाए हैं मात्र 8 की औसत से। तो ये उनके फेवर में जाता मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बड़े प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, तो ये देखना होगा कि आखिर टीम मैनेजमेंट किस तरीके से सोचता है। और मैंने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाए हैं वहां पर केएल राहुल को एक चांस मिलने का चांस है। वहीं लेकिन लड़ाई जो है वो एक और खिलाड़ी है बाएं हाथ का, जो कि ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़ेगा, विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए लड़ेगा। और अगर आप उसके आंकड़े देखेंगे 2023 में तो बेहद निराशाजनक रहे हैं, 11 मैचेस में 18 की औसत, ओवरऑल आंकड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, 32 मैचों में 25 की औसत, 124 की स्ट्राइक रेट, मात्र 2 अर्धशतक। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है ना दोस्त के औसत या ये इंटरनेशनल स्तर पर किसने अच्छा किया है। ऋषभ पंत, जिनको हम कह रहे हैं कि क्या वो टॉप विकेट कीपर होने जा रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, तो उनकी तो 66 मैचों में 22 की औसत है और 126 की स्ट्राइक रेट है, 3 अर्धशतक कुल टोटल बनाए हैं 66 मैचों में। उन्हें आप कैसे पिक कर लेंगे अगर इंटरनेशनल्स की बात है। और इस सीजन भी अगर आप देख रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई तूफान नहीं लाया है ऋषभ पंत ने, बस वो फिट दिखाई दे रहे हैं, ये उनके फेवर में है। तो ऐसे में इन ओपनिंग स्लॉट्स में से आप किसके लिए जाएंगे। और जब विकेट कीपर की बात आती है तो क्या फिर वहां पर आपको जो बड़ा नाम है वो दिखाई देगा, यानी कि संजू सैमसन, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन एक और जो नाम है जो ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़ेगा वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा डायरेक्ट डेब्यू क्या अजीत आगरकर करवाएंगे, रोहित शर्मा करवाएंगे, मुझे बहुत हाईली अनलाइकली लगता है, लेकिन करवा भी सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। आप जब नए युवा खिलाड़ियों के साथ मिक्स ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो वो फायदेमंद साबित हो सकता है। और यहां पर जो वो किया है उन्होंने, वो ताबड़तोड़ किया है। और ये जो स्ट्राइक रेट है, जो फ्रॉम द वर्ल्ड गो, जो अटैक की रणनीति है अभिषेक शर्मा की, वो और क्लीन स्ट्राइकिंग, ये उनके फेवर में मुझे तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये सीरियस कंटेंडर है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट टाइमर नहीं है, आप इन्हें पार्ट टाइमर माने, मैं इनकी गेंदबाजी देख चुका हूं। अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आपको उनसे गेंदबाजी करवानी होगी तो वो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अभिषेक शर्मा, तो वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे में इतने जो ओपनिंग कॉम्बिनेशंस हैं, इससे कैसे आपकी जो टीम है वो इफेक्ट होती है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, संजू सैमसन एक बहुत बड़ा नाम है,
और उन्होंने अब नंबर 4 पर आ गए हैं टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में। एक और 38 नॉट आउट और एक और क्लीन स्ट्राइकिंग, क्लीन हिटिंग। हालांकि दोनों को, यशस्वी और संजू सैमसन, दोनों को चांसेस मिले थे मुंबई के अगेंस्ट, या दोनों की कैचेस छूटे, लेकिन यहां पर वो जो कर रहे हैं, मेरे से अगर आप पूछे सबसे सॉलिड अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो संजू सैमसन है। और साथ ही साथ में उनका जो एक्यूमेन है, जो बिहाइंड द विकेट्स है, जो वो रीड कर रहे हैं गेम, मुझे संजू सैमसन पे पूरा भरोसा दिखाई देता है। तो आप किसके लिए जाएंगे? अब ऐसे में, अब मान लीजिए, वो मैं आपको टीमों के साथ दिखाता हूं। अब दो टीमें अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि आप एक सीनियर टीम बना सकते हैं, और जो सीनियर टीम है वो आप किस तरीके की आपको दिखाई देती है। जो सीनियर टीम है, या तो हम वही करें एक बार फिर से जो हम वर्षों से करते आए हैं, जो हमने पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में किया है। वहां पर हमने जो सीनियर प्लेयर्स थे, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिनको हमने लगातार मौके दिए, चाहे वो फेल हुए चाहे वो हिट हुए, उन्हें ही हम लेकर चले गए T20 वर्ल्ड कप में। नतीजा वही जस का तस, 2021 में टाइम फिस, 2022 में अकेले विराट ने आपको सेमीफाइनल खिला दिया। बाकी खिलाड़ी जो है छुट्टियां मनाने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी के बीचेस पे नहा रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पर जो है वो वैसी टीम आप चुनना चाहेंगे, क्योंकि वहां यहां पर फिर आप रोहित शर्मा, ट्राइड एंड टेस्टेड शुभमन यशस्वी, विराट कोहली, सूर्या, ट्राइड एंड टेस्टेड केएल राहुल, पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जडेजा, कुलदीप, अक्सर, बुमराह, अर्शदीप, सिराज, क्या आप इस टीम के लिए जाएंगे? इस 15 के लिए जाएंगे? ये आपकी सीनियर की 15 साबित हो सकती है, जो कि अमूमन, और जो टीम है जो इवेंचुअली आपको दिखाई देगी, वो हो सकता है कि कुछ इस टीम के करीब हो। लेकिन आप क्या दूसरी सोच लाएंगे, जो सोच 2007 में थी, जब किसी को कुछ नहीं पता था T20 वर्ल्ड कप के बारे में? भारत ने उससे पहले मात्र एक T20 इंटरनेशनल खेला था दिसंबर 2006 में, और वहां से डायरेक्ट टीम भेज दी गई थी। सभी सीनियर खिलाड़ियों ने बैकआउट किया था। धोनी कप्तान बन के गए थे, युवा टीम का नेतृत्व कर रहे थे, भारत ट्रॉफी उठाकर लेकर आया था। वहां से महेंद्र सिंह धोनी इरा की शुरुआत हुई थी। क्या हम उस सोच के लिए जाएंगे? क्या वो दिलीप वेंगसरकर वाली जो सोच है वो अजीत आगरकर लेकर आएंगे? दोनों मुंबईकर हैं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। वेंगसरकर, आगरकर, तो ये क्या करेंगे इस बार भी ये देखना होगा। और अगर करते हैं मेरे दोस्त, तो टीम कैसी दिखाई दे सकती है, वो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और फिर समझाना चाहता हूं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। और इस टीम पर आप जरा सा ध्यान से नजर डालिए, मैं जल्दी से समझा रहा हूं। रोहित शर्मा के साथ आप अटैकिंग बल्लेबाज के लिए जाइए, और दूसरा जो ओपनर है वो आप यशस्वी जायसवाल चुन सकते हैं अगर अटैकिंग के लिए जाना है। तो यहां पर आपके पास अभिषेक शर्मा है, जो कि ऑलराउंडर है। आपको पता है कि उनका रोल क्या है, वो जाके ताबड़तोड़ अटैक करेंगे, लेकिन एक बैकअप तो टीम को चाहिए ही होगा। और वो बैकअप जो है वो किसी भी तौर पर हो सकता है। अगर, जैसे मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ओपनिंग से विकेट कीपर डिसाइड होगा, मिडिल ऑर्डर डिसाइड होगा। ओपनिंग में अगर आपके पास ऑप्शंस है यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, या फिर शुभमन गिल। अब आप अगर शुभमन गिल के लिए जाते हैं तो यशस्वी का आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, और वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको विकेट कीपर के स्लॉट में नजर आता है ईशान किशन, जो कि अटैकिंग बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और साथ में वो आपको विकेट कीपिंग करके देंगे। वहीं अगर आप यशस्वी जायसवाल के साथ बतौर ओपनर जाते हैं, तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर शुभमन गिल इज केएल राहुल। तो केएल राहुल वहां पर उस स्लॉट को ले लेंगे, जो कि टेक्निकली साउंड, प्रॉपर बल्लेबाज, तेज तर्रार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं, और साथ ही में वो आपको बैकअप विकेट कीपर का ऑप्शन भी देंगे। तो ऐसे में ये टीम का चयन कुछ इस तरीके से आपको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि आप आउट एंड आउट यंगस्टर के साथ क्यों नहीं जा सकते, जो परफॉर्म कर रहा है, जो आपको ऑलराउंडर का विकल्प दे रहा है, क्योंकि हमारे टॉप 6 में एक भी ऑलराउंडर नहीं है जो गेंदबाजी आकर कर सके, और ये रोल अभिषेक शर्मा निभा सकते हैं। वो प्रॉपर गेंदबाज है, मैं बार बार आपको समझा दूं, प्रॉपर ऑलराउंडर। अंडर 19 वर्ल्ड कप के आंकड़े जाकर देखिए, और उन्होंने जो क्रिकेट खेला है उनको जाकर आप देखिए, तो वो टॉप ऑफ द ऑर्डर। आप अभिषेक शर्मा के लिए क्यों नहीं जा सकते, ये एक सवाल है। फिर विराट कोहली,
सूर्य कुमार यादव, आपको अनुभव भी मिल रहा है, अटैक भी मिल रहा है। फिर आप 5 पर आइए, संजू सैमसन को मैंने नंबर 1 विकेट कीपर के तौर पर यहां पर रखा है। क्यों? क्योंकि बतौर प्रदर्शन, बतौर फॉर्म, बतौर एक्यूमेन, यानी कि जो उनकी अलर्टनेस है बिहाइंड द विकेट्स, और जो कप्तानी कर रहे हैं उससे कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ेगा गेम में, तो वो संजू सैमसन मैं 5 पर देखता हूं। चाहे आप ऋषभ पंत रखें, चाहे संजू सैमसन, उस पर निर्भर यह करेगा कि टॉप में फिर आप किसको लेना चाहते हैं, क्या 2 ओपनर्स या फिर एक बैकअप विकेट कीपर। और फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा रियान पराग, शिवम दुबे का, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या एक और ऑलराउंडर, रियान पराग, शिवम दुबे ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर। लेकिन मैंने फिर यहां से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलर्स चुने, क्योंकि इतने 8-9 प्लेयर्स जो हैं बल्लेबाज ऑलराउंडर, वो काफी हैं आपकी टीम बनाने के लिए। उसके बाद आप देखिए कुलदीप यादव, युजवेंद्र या फिर बिश्नोई। मैं जानता हूं कि टीम अभी बहुत सा इमोशन जो है वो युजवेंद्र चहल के फेवर में है, बिश्नोई ने बहुत अच्छा किया नहीं है इस सीजन, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि पलड़ा जो है वो युजवेंद्र से ज्यादा भारी है रवि बिश्नोई का। एक तो वो निचले क्रम पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, दूसरा उनकी जो फास्टेस्ट अंदर आती हुई लेग स्पिनर है, मोर ऑन द लाइक्स ऑफ अनिल कुंबले, तो वहां पर वो कारगर सिद्ध होती है जब आपको रनों की गति रोकनी होती है, सुपर ओवर डालना होता है, जो हमने अफगानिस्तान सीरीज में देखा इस साल जनवरी में, जहां पर दूसरा सुपर ओवर रवि बिश्नोई ने डाला, 11 रन डिफेंड कर दिए थे, 2 विकेट जयराम जी की। तो इस वजह से रवि बिश्नोई थोड़ा सा पिप करते, मैं जानता हूं युजवेंद्र चहल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट एक ही है मेरे दोस्त। आगे आप देखिए, यानी कि फिर से युवा मैंने पिक किया। आगे आप देखिए जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप या दीपक चहर। यहां पर 4 पेसर्स के साथ मैं जा रहा हूं, या फिर आप 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो फिर अक्षर पटेल पिक्चर में आएंगे। यहां पर 4 पेसर्स के साथ जा रहे हैं, दीपक चहर, अर्शदीप। तो यहां पर आपको पिक करना होगा, आप ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हैं, आप अर्शदीप के साथ जाना चाहते हैं। अर्शदीप का रिकॉर्ड इस सीजन आईपीएल में बहुत खास नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए टी नटराजन, उनके स्टैट्स भी हमने आपको दिखाए हैं, मैं दोबारा से दिखा दूंगा। मयंक यादव, उनके स्टैट्स मैंने आपको दिखाए हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे। टी नटराजन ने इस सीजन 5 मैचों में 10 विकेट, 8.5 की इकोनॉमी, लेकिन जो वो बैक टू बैक हैट्रिक्स पे थे और उसके बाद उन्होंने जो 4 विकेट चट के आए, वो एक बेहद महत्वपूर्ण है। फिर आप युजवेंद्र चहल का जिक्र कर रहे हैं, ये उनके आंकड़े रहे हैं, लेकिन 200वां विकेट, यानी पहले खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट हासिल कर लिए हैं आईपीएल के अंदर, तो वो एक कंटेंडर जरूर रहेंगे। लेकिन जब आप इस स्क्वाड को देखते हैं और फिर आप सीनियर स्क्वाड को देखते हैं, तो आपसे सवाल मेरा यही है कि T20 वर्ल्ड कप सीनियर स्क्वाड वर्सेस T20 वर्ल्ड कप यंग स्क्वाड, आप किसके साथ जाएंगे? और चयन जब होगा तो मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूं कि इन नामों की चर्चा जरूर होगी, लेकिन क्या अगर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो कैसा लगा उसको जरूर बताएं, और साथ ही साथ में आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको जरूर हमारे साथ शेयर करें और हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया।